चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से अगला कमेंट देखेंगे। क्या है कि सर मेरा कहीं मजाक उड़ रहा है तो क्या करूं? जवाब दूं या चुपचाप बैठूं? सर जवाब देने में बहुत डर लगता है, बड़ा हो या छोटा हो। सर इस पर वीडियो बनाओ प्लीज़ सर। और भी आपने बहुत से कमेंट किए हैं कि लोग जो है झूठ बोलकर मुझे फंसा देते हैं, ऐसा कुछ आपने कमेंट किया है कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, कोई इंसान झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है और वहाँ पर सारे लोग झूठ बोल रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पर सच बोलने वाले की नहीं चल सकती। देखिए, सच बोलने वाले की हमेशा झूठ बोलने वालों से नफ़रत रहती है। झूठ बोलने वाले सच बोलने वालों से उसकी बनी हुई नहीं रहती है, हमेशा नफ़रत रहती है। जो इंसान देशभक्ति होता है और जो देशद्रोही होता है, इन दोनों में कभी बनी हुई नहीं रहती है। एक आतंकवादी और एक देशभक्ति, इन दो में कभी भी बनी हुई नहीं रहती है। जो इंसान झूठ बोलता है वो हमेशा अपना शत्रु उसी को बनाता है जो सच बोलता है, और सच बोलने वाले का दुश्मन वही होता है जो झूठ बोलता है। तो जिनकी संख्या ज़्यादा है उन्हीं की चलती है। अब सच बोलने वाले ज़्यादा है, झूठ बोलने वाला एक है, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, नाकाम कर दिया जाएगा। जो झूठ बोलता है वो भी सच का सहारा लेता है, वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जब अच्छे से जांच पड़ताल होती है तब पता चलता है कौन झूठ था कौन सच था। तो ये झूठ हमेशा, अब जैसे कहीं पर भी 10-15 लोगों का ग्रुप है, अब वो सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। अब उनके बीच में कोई सच बोलने वाला रहने लग जाए, अब उन जो 15 झूठ बोलने वाले हैं वो कोई गलत काम करें और उस जो सच्चा है उस पर इल्ज़ाम लगाएं, तो आसानी से लग जाएगा उस पर इल्ज़ाम, क्योंकि वो सारे तो मिलकर रह रहे हैं और वो सब मिलकर बोलेंगे हाँ इसने ही गलत काम किया है, इसने ही इसको मारा है। तो ऐसी जगह बहुत ज़्यादा प्रूफ और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे इंसान कहाँ तक बार बार सच कहाँ तक बार बार सबूत दिखाएगा, ज़्यादा बोलेगा। अगर उन्हीं के साथ वो रहेगा बार बार तो एक दिन वो हार जाएगा, उसका जीना हराम कर देते हैं और वो ज़िंदगी फिर झंड हो जाती है। तो समझदारी इसी में दिखानी होती है कि कैसे गलत लोगों को पहचानना है, कैसे इनसे दूरी बनाकर रखनी है। तो इसका तो तरीका यही है कि जब इंसान जो झूठ बोलता है, लोग सब झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई को दबा रहे हैं, वहाँ पर झूठ बोलकर अगर फंसा दिया और बाद में हम उन्हीं के साथ रहते हैं झूठे लोगों की, तो वो खुश होते हैं, वो और नई चालाकी से फिर फंसाते हैं। तो ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना है और इनसे दूरी बनाकर रखनी है। और दूसरी बात यह है कि जो समझदारी है, आप बोल रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए, कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, ये एकदम समझ में नहीं आता है। ये धीरे धीरे आ जाता है। लगातार वीडियो देखते रहें, आप वीडियो देखते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो अपने काम से प्यार करें और फालतू के लोगों से बचकर रहें।
फालतू लोगों के बीच में ज़्यादा रहेंगे तो वो ऐसा ही करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, और जब लोग मजाक उड़ाएं तो चुपचाप रहें या उन्हें जवाब दें, और जवाब देने में डर लगता है। तो बात ये है कि बोलना है या नहीं बोलना है, ये तो बात की बात है। बात ये है कि लोग मजाक उड़ाते क्यों हैं। लोग मजाक तभी उड़ाते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि ये कमज़ोर है, वो देख लेते हैं कि ये पागल है, उन्हें शक हो जाता है कि ये मूर्ख है। जब ऐसा शक हो जाता है तभी इंसान मजाक उड़ाता है। तो कुछ हरकतें होती हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए और उन हरकतों को करना बंद करना चाहिए। जब वो हरकतें ऐसी नहीं करते हैं तो लोग पागल नहीं समझते हैं। जब पागल नहीं समझेंगे तो मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। जैसे कौन सी गलतियां हैं कि जहाँ पर पाखंडी लोग हैं, बुरे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, वो बार बार लात मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, झूठ बोलकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और बार बार हम उन्हीं के बीच में भाग रहे हैं, उन्हीं के संपर्क में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे। अब कोई भी इंसान है, बिना बुलाए उसके घर पहुंच जाते हैं, और जब किसी के घर बार बार जा रहे हैं तो वो पागल समझेगा। जब पागल समझेगा तो फिर मजाक उड़ाएगा और जवाब पे जवाब करेगा, सवाल करेगा, हंसी उड़ाएगा। ऐसे ही होता है। मान लीजिए कहीं पर शादी है, अब तुम उसके घर पहले ही जाकर बैठ जाओगे। शादी है 7 तारीख की, अब तुम पहुंच गए वहाँ 5 तारीख में या 4 तारीख में पहुंच गए वहाँ और रहने लग गए, तो लोग बाहर से तो ऐसा दिखाएगा, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, पहले आगे कदर की, लेकिन दिल में कोई इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत वो उसी की करेगा कि दावत थी 7 तारीख की और वो 7 तारीख में पहुंचा, वो भी लेट पहुंचा, तो उसका सम्मान करते हैं। तो जहाँ जब कदर नहीं है तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। जहाँ कदर नहीं वहाँ बार बार जाएंगे तो लोग पागल समझते हैं और मजाक उड़ाते हैं। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देना, ऐसे इंसान को जो इज्जत की कोई कदर नहीं कर रहा है तो उसको इज्जत मत दो। कोई चीज़ जब फ्री में मिलती है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता है। कोई लड़का पढ़ रहा है, उसके माँ बाप उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो माँ बाप के पैसे की कदर नहीं करता है, क्योंकि वो बिना मेहनत करे हुए उसके हाथ में आ रहा है। जब माँ बाप पैसा देना बंद कर देते हैं और जब वो खुद मेहनत करके पैसा कमाता है, तब उसे पता चलता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। तो यही इज्जत पे लागू होता है। हम किसी को यूं ही उसका सम्मान करे जा रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ चल रहे हैं, और अपने मन में ये सोच रहे हैं कहीं आज ये बुरा ना मान जाए, यह सोचकर हम उसकी कदर करे जा रहे हैं, और वो मजाक उड़ा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, मतलब को मीठा बोल रहा है, काम पड़ता है तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो मजाक ही उड़ाएंगे। तो अपनी हर चीज़ से प्यार करो, किसी को यूं ही अपनी चीज़ मत दे दिया करो। अगर हमारे पास पैसा है, कोई मांगता है उधार, तुरंत हम दे देते हैं, तो हमारे पैसे की वो अहमियत नहीं समझेगा, इज्जत नहीं करेगा। पलटकर वो जो पैसे लिए हैं उसने वापस ही नहीं करेगा। क्यों? तुमने आसानी से दे दिए। आसानी से जब हम किसी को पैसा दे देते हैं वो वापस नहीं करता है। तो हमें अपनी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए, इसकी बहुत कीमत होती है। अब रही बात, आपने बोला है कि कोई मजाक उड़ाए तो जवाब देना ठीक है या चुपचाप रहना ठीक है। जवाब देने में डर लगता है। यहाँ पर सिचुएशन और परिस्थिति मैटर करती है। एक होता है मजाक उड़ाने वाला, एक होते हैं मजाक करने वाले। मजाक करने वाले जैसे कि कोई हमारा अच्छा फ्रेंड है, कोई हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं,
उनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि इसे दुखी किया जाए या इसकी इंसल्ट करी जाए, ऐसा उनका मकसद नहीं होता है। वो बस अपने आनंद और मज़ाक के लिए वो सिर्फ मजाक करते हैं। तो ऐसे लोग अगर मजाक कर रहे हों सबके सामने और लग रहा हो कि ये मुझसे मजाक ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बातों को काटो ही मत। बस यही बोल दो, हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, हाँ हाँ। उनकी बातों को और बड़ा चढ़ा कर कह दो, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अरे मैं इससे भी ज़्यादा मूर्ख हूँ, हाँ तुम मुझे पागल समझते हो, हाँ मैं पागल ही हूँ। इस तरह से बोल दो। अब जैसा कोई भी इंसान कह रहा है मुझसे, और भाई ठीक हो, बढ़िया हैं सब, और मैं बोलने लग जाऊँ क्यों, क्या करेगा तू, मैं बढ़िया हूँ या बुरा हूँ, क्या करेगा तू बता, तेरे घर पे सब बढ़िया हैं। अगर मैं ऐसा बोलने लग जाऊँ तो वो क्या सोचेगा, पागल समझेगा और ज़्यादा मजाक उड़ाएगा। लेकिन जैसे किसी ने बोला और भी सब बढ़िया हैं, ठीक हैं सब, मैंने बोला अरे सब बढ़िया हैं। आपने बोल दिया तो और अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, एकदम ओके हैं, आप बताइए, तो मजाक वो नहीं उड़ाएगा। मैंने क्या किया, उसकी बात को और बढ़ा कर कह दिया। तो जो लगे बार बार मजाक उड़ाता है तो उसके पास जाओ मत। और एक बात और ये भी है कि जवाब देना भी ज़रूरी है। कोई लगे कि ये मजाक उड़ा रहा है, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि लोग उल्टा गेम खेलते हैं। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान के पास हम बार बार जा रहे हैं और वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, अब उसके पास हमने जाना बंद कर दिया। हम सोचेंगे कि ये मेरी कदर नहीं करता है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। तो वो इंसान शुरू में फिर ऐसी एक्टिंग करता है, अरे तू मेरे पास नहीं आता है, तो और ज़्यादा मजाक उड़ाता है। फिर वो चल के आता है वहाँ से, वो खुद हमारे पास चल के आता है, फिर मजाक उड़ाता है और ज़्यादा बेवकूफ़ बताता है। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि ये मुझसे दूर ना हो जाए। हम सोचते हैं यार मैंने तो इस इंसान से दूरी बना ली यार, तब भी ये मेरा मजाक उड़ाता है यार। लेकिन शुरू में वो ऐसा करेगा, लेकिन हमें अपने आप को, ये अपनी साइकोलॉजी नहीं छोड़नी है। जो इंसान कदर नहीं कर रहा है उससे दूर बचो, और दूर बचने के बाद भी वो कदर नहीं कर रहा है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। कर रहा है उसे करने तो बस दूरी बना कर रखो। वो कहते हैं ना कि कोई मजाक उड़ा रहा हो तो उसको ये जवाब दो। हम वही जवाब देते हैं तब भी वो मजाक उड़ाता है। हम सोचते हैं मैंने तो ऐसा भी कह के देख लिया, ये भी करके देख लिया, तब भी मजाक उड़ा रहा है। वो उड़ाएगा ज़रूर, ठौर से बंद नहीं करेगा। वो सोचेगा अगर मैंने एकदम मजाक उड़ाना बंद कर दिया तो ये समझ जाएगा। तो ये समझ ना जाए, यह सोचकर इंसान जानते हुए फिर वो मजाक उड़ाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। जिस चीज़ से दूरी बनाएंगे वो चीज़ आज नहीं तो कल इज्जत ज़रूर करेगी। कोई इंसान नफ़रत करता है, दुष्ट है, हमने उससे बात करना बंद कर दिया, दूरी बना ली, शुरू में हो सकता है वो फिर भी इज्जत ना करे, लेकिन कुछ समय के बाद वही फिर झुकता है और इज्जत करता है। तो और कभी कभी ये भी होता है कि अगर कोई मजाक उड़ा रहा है उसको जवाब ना दो तो वो कमज़ोर समझने लग जाता है। वो सोचता है शायद इसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूँ, इस वजह से चुप पड़ गया है, ये सोचता है वो इंसान। तो वो फिर और ज़्यादा मजाक उड़ाता है जवाब ना दो तो कुछ लोग सोचते हैं यार मैं जवाब देता हूँ तब भी आफत, जवाब ना दूँ तब भी आफत। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी इंसान मजाक उड़ा रहा है और जवाब देना है तो बस मजाक एक तो उड़ने की ये भी बात होती है कि हम हर बात का जवाब देते हैं। कोई हमसे बोल रहा है अभी कहाँ जा रहे हो, तो उसे बताने लग जाते मैं वहाँ जा रहा हूँ, जबकि हम पलट कर ये नहीं पूछते हैं क्यों, तुम बताओ तुम क्या करोगे। तो पलट के जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। कोई बोलता है भाई तू ऐसा काम क्यों करता है,
बोलो क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई कहता है और अभी तुम ये काम क्यों कर रहे हो, भाई साहब आप ये काम क्यों कर रहे हो, हम सब कुछ बताने लग जाते हैं। मैं यार ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये करूँगा यार, इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, मुझे ऐसा करना है। अरे तुम ये तो पूछो वो भाई, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों पूछ रहे हो तुम। किसी ने कॉल करी, भाई कहाँ पर हो, तो पलट कर ये बोलना चाहिए भाई क्यों। अरे पूछ रहा हूँ, अरे भाई आपने कॉल करी है, क्यों पूछ रहे हो। जब तक वो जवाब ना दे तब तक मत दो जवाब कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो पूछता भाई कहाँ पर हो, अरे मैं यहाँ पे हूँ यार, एक काम था यार। बताओ क्या काम है यार, तुम कहाँ पर हो, कि मैं यहाँ पर हूँ यार, तो तुम मेरे पास आ जाओ यार, थोड़ा काम है यार। कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, चले गए भाई उसके पास। तो ऐसे लोग सीधा समझते हैं। कहने का मतलब ये, जिसको इंसान सीधा समझता है उसी का वो मजाक उड़ाता है। तो सीधापन दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि दूसरों के अनुसार मत चलो, जो ठीक लगे वो करो। जितना दूसरे की हाँ में हाँ चलोगे, दूसरों के अनुसार चलोगे, दूसरा जैसा बोलेगा वैसा ही करोगे। दूसरे ने जब बुलाया तब उसके घर चले गए, दूसरे ने बोला कि मुझसे बात करो तो उससे बात कर रहे हैं, दूसरे ने बोला चलो मेरे साथ सोवो तो उसके साथ सो गए, किसी ने बोला चलो कुछ खाते हैं तो खाने पहुंच गए, किसी ने बोला चलो यार मैं कुछ पैसा खर्च कर रहा हूं, चल मेरे साथ चल, तो उसके साथ ही चले गए। किसी ने बोला अरे तू पागल है, तो चुप पड़ गए और पलट कर फिर लड़ने लग गए, तूने पागल बोला, तू भी तो पागल है, ऐसा बोलने लग गए। तो ये सब क्या है, ये मजाक उड़ने की ये समझ एक वजह है, यहीं से फिर मजाक उड़ता है। और जब ज़्यादा साथ रहेंगे तो पागल भी बोलेगा, सीधा भी बोलेगा। अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना सम्मान करो, अपने अनुसार चलो। जो दिल में जो जिस चीज़ का मन नहीं कर रहा सो मना कर दो डायरेक्ट। मना जरूर करो बाद में, देखिए मना जरूर करना चाहिए, भला सा बाद में चाहे कर दो उसका काम, लेकिन शुरू में मना करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसा करने से वो इंसान हमारे काम की कदर करता है, जो हमने मदद की है उसकी वो इज्जत करता है। लेकिन कुछ पलटकर विरोध नहीं किया और उसके अनुसार ही चल रहे हैं तो वो तो ये सोचेगा ये तो बहुत सस्ता है, जब मर्जी करे कुछ कर लो इसके साथ, ये तो फ्री फंड में है। ऐसे ही जब दो लड़का लड़की में प्यार हो जाता है तो दोनों में से एक पार्टनर बहुत घुमाता है। वो बोलता है कि यार तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तो बोलता है अच्छा देखने का मन कर रहा है, हाँ। तो वो एकदम नहीं मिलता है कहने के बाद, वो बहुत घुमाता है इधर से उधर, कहीं मना करेगा कि कुछ करेगा। या जैसे कि जो चालाक होगा वो बहुत घुमाएगा और बहुत देर में जब ज़्यादा ही प्यास लगेगी तभी पानी देता है, ताकि उसके पानी की वो कदर करे। वो कहते हैं ना कि यार ये इंसान बहुत नखरे बहुत करता है यार, ये यार मेरी बात मानता ही नहीं है यार, मैं बोलता हूँ यार वैसा करता ही नहीं है, उल्टा उल्टा काम करता है। तो इंसान उसी की ज़्यादा इज्जत करता है जो उल्टा काम करता है, जो बुरा बन के रहता है इंसान उसी की इज्जत करता है। और जो इंसान बिल्कुल ज़िद्दी नहीं है, जैसा चाहे वैसा ही कर रहा है, उसी के अनुसार चल रहा है। अब कोई लड़की है बहुत सीधी है, अब उसका बॉयफ्रेंड है, जब मर्जी चाहे तब उसे बुला रहा है मिलने के लिए, उसके साथ सब कुछ कर रहा है, संभोग कर रहा है, किस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके साथ।
जैसा मर्जी चाँद वहाँ ले जाता है उसे और वो आराम से चली जाती है, किसी चीज़ को मना ही नहीं करती है। वो खुश करने के लिए, ताकि मेरा बॉयफ्रेंड खुश रहे, अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए वो कुछ मना ही नहीं कर रही है। उसने बोला यार मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, बोल रही हाँ ठीक है कर लूँगी। यार वहाँ पे मिलने आ जाओ, वहीं पहुँच गई मिलने। यार मुझे यार पैसे चाहिए यार, तो पैसे दे दिए, क्या सोच कर के मेरा बॉयफ्रेंड खुश रहे। तो ऐसा करने के बाद फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो सस्ता समझ लेता है ना, अरे ये तो कुछ नहीं। और एक लड़की दूसरी तरफ ऐसी है कि वो पहले परेशान कर लेती है बहुत, तब उससे मिलती है। अब उसने बोला यार तुमसे मिलने का मन कर रहा है यार। वो बोलती है ठीक है मिल लेंगे, लेकिन वो मिली बहुत देर में मिली, परेशान कर दिया उसे तब मिली। तो वो उस मिलन का वो अहमियत उसको वो समझेगा। अब मान लो कोई इंसान, किसी इंसान को प्यास लग रही है या किसी इंसान को भूख नहीं लग रही है और बार बार मैं उसके आगे खाना रख रहा हूँ, कभी कोई सी सब्ज़ी ला कर रख दी, उसने मना कर दी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में कुछ और ले आया कि ये खा लो, मैंने मना कर दिया, कोई फिर और कुछ ले आया ये खा लो, तो मैं क्या सोचूंगा यार ये, फिर वो इंसान क्या सोचेगा ये पागल वागल तो नहीं है ये, फिर वो हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। भाई जिसे भूख नहीं है और जिस इंसान को किसी की इज्जत की कदर नहीं है, तो उसकी इज्जत करोगी तो वो बेवकूफ़ समझेगा। तो कभी कभी सीधा जवाब देना, कभी घुमा फिरा के जवाब देना, कभी झूठ भी बोलना, कभी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना, कभी अपने आप को बेकार दिखाना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने से इंसान कदर करता है। और ये भी नहीं है कि कोई इंसान हमसे प्यार कर रहा है, अच्छा समझ रहा है, तो हम उससे चिपक कर रह रहे हैं, नहीं। दूरी सभी से बना के रखनी है, चाहे कोई हमसे कितना भी प्यार कर रहा हो या कोई हमसे नफ़रत कर रहा हो, लेकिन करते हम उल्टा हैं। जो हमसे हमारी कदर नहीं करता, नफ़रत करता है, हम उससे चिपटने की कोशिश करते हैं। और जो इंसान हमसे प्यार करता है, इज्जत करता है, हम उससे बहुत दूरी बना कर रखते हैं। इस वजह से हम परेशान रहते हैं। जबकि करना ये है कि जो इंसान इज्जत कर रहा है उससे भी दूरी बना कर रखो, इज्जत करो, हाथ जोड़ो, दूर से जोड़ो। उसको इतनी छूट मत दो कि वो सिर पे बैठ जाए, दिल में अपनी जगह बना ले, उतना उसको छूट मत दो। दोस्ती दूर की ही रखो, और ताकि क्यों रखनी है, ताकि उसके दिल में सम्मान बना रहे, वो सस्ता ना समझ ले। अभी मान लो किसी गांव में शेर पहुंच जाए पहली बार, तो उस शेर को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर वो शेर वहीं रहने लग जाए, लोगों के घरों में जाने लग जाए, किसी को धाड़े ना, काटे ना, और पूरे गांव में घूमने लग जाए, तो कोई उसकी तरफ को पलट कर भी नहीं देखेगा, शेर की तरफ को। क्यों? अब तो वो हर समय, अब उसके बारे में सब कुछ जानते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे उसके डेले मारेंगे शेर के ऊपर, कोई शेर की पीठ पे बैठ जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई शेर के बाल पकड़ के खींचेगा। ये उसको खिलौना बना लेंगे मनोरंजन की तरह। तो कैसा हुआ, शुरू में शेर आया तो कितने पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब डर रहे थे और इज्जत कर रहे थे शेर की। अब शेर वहीं रहने लग गया लोगों के बीच में, ना किसी को काट रहा है ना कुछ कर रहा है। अब वहाँ से जा ही नहीं रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, फिर शेर को सस्ता समझेंगे और बच्चे खेलेंगे उससे, मजाक उड़ाएंगे उसकी, डेला मारेंगे, कुछ करेंगे। तो शेर क्या करता है, शेर पहली बात तो लोगों के बीच में आता नहीं है, और आता है तो अपना धाड़ के सबको
सबका दिल दहला देता है, मतलब एक सबके दिलों में डर आ जाता है और फिर डर दिखाकर फिर वो गायब हो जाता है। अगर बकरी का बच्चे की तरह जियोगे, जैसे बकरी का बच्चा होता है उसकी तरह जियोगे, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, परेशान करेंगे। जैसा खरगोश है, खरगोश की तरह जिएंगे तो मजाक उड़ाएंगे लोग, सिर पे बैठ जाएंगे, कमज़ोर समझेंगे, सताएंगे, सब कुछ करेंगे। तो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को प्यास लग रही है तो उसे पानी दो, किसी को भूख लग रही है तो उसको खाना दो। ये मत करो कि लग रही है भूख और दे रहे हो उसे पानी, तो वो इंसान इज्जत नहीं करेगा। किसी को कौन सी बात सुननी है और बोल कोई और बात रहे हो, तो ये भी गलत है। वो कहते हैं ना कि किसी से कुछ बात बोलने से पहले वो बात पहले खुद से बोल लिया करो, फिर देख लिया करो खुद को वो कैसी लगी। खुद को अच्छी लगी तो दूसरों को भी अच्छी लगेगी, तभी बोलो चेक करके। और जिन लोगों के बीच में खड़े होकर सोचना पड़ता है कि यार मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो ये संकेत होता है कि इनसे दूरी बनाओ। जितना सीखोगे, जितना ज्ञान बढ़ाओगे, उतना ही फ़ायदा में रहोगे। जिस इंसान के पीछे जिस इंसान के लिए कोई काम नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। अब मान लो कोई भी इंसान है, शादी में दावत है उसकी 7 तारीख की और पहुंच गया वो 5 तारीख में, तो लोग क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे इसके पास कुछ काम फाम नहीं है, ये लाइफ में कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, आवारा है, बेकार है। इज्जत ही नहीं करेंगे। बाहर से चाहे वो नाटक करें, अरे कहाँ आपने बहुत अच्छा किया, हमारी कदर करी। लेकिन जो इंसान 7 तारीख की दावत है और 7 तारीख को पहुंचा, वो भी देर में पहुंचा, तो लोग ये सोचेंगे ज़रूर कोई ये अपनी ज़िंदगी में ख़ास काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इज्जत करेगा वो। बाहर से वो चाहे ऐसे दिखाया, अरे यार तुमने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी यार, कोई ये आने का टाइम है यार, ये अब आए हो तुम। गुस्सा दिखाएगा, कुछ करेगा, लेकिन अंदर से वो इज्जत है उसके अंदर, वो इज्जत जाहिर नहीं करेगा, वो बाद में जाहिर होती है। और जो इंसान जल्दी पहुंच गया, उसके बाहर से तो इज्जत दिखाएगा, लेकिन अंदर से वो समझ रहा है अरे ये बेकार है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। और इतने सस्ते मत बनो कि हर किसी को जवाब देने लग जाओ। हर बात का मतलब पूछो कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्या काम है, क्यों ये बात पूछ रहे हो। हर चीज़ का मतलब जितना पूछोगे, खुद को जवाब देने से सामने वाले से जवाब लेते रहोगे, तो धीरे धीरे लोग फालतू नहीं समझेंगे, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और धीरे धीरे लोग अपनी लाइन पर आ जाते हैं। जैसे गूगल होता है ना, गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल कभी ये नहीं करता, गूगल कभी पलट के सवाल नहीं करता है कि मेरा अभी मूड नहीं है जवाब देने का। भाई क्यों पूछ रहा है, क्या करना है तुझे? कभी गूगल इस तरह से नहीं बोलता है। तो लोग हद से ज़्यादा और ज़्यादा सर्च करते हैं। तो ऐसे गूगल की तरह नहीं बनना है। हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान वही होता है जो अपने अनुसार चले, अपनी इच्छा अनुसार जवाब दे, ना कि दूसरे के अनुसार चले। दूसरों के अनुसार मशीनें चलती हैं, लेकिन इंसान की पहचान वही है जो वही करे जो उसको अच्छा लगे और वही जवाब दे जब उसका मन करे।
इंसानों ने जानवरों को गुलाम क्यों बनाया? इंसानों ने सबसे ज़्यादा गुलाम बनाया है, जानवरों को बनाया है। क्यों? क्योंकि जानवर हमेशा इंसानों के अनुसार चले हैं। जैसा इंसानों ने कहा वैसा जानवर ने किया, इस वजह से सबसे ज़्यादा गुलाम बनाया। उनको हलों में जोता, उनसे खेती कराई, बुरी तरह उनको मारा भी, सब कुछ उनके साथ किया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, पलट का जवाब देने की क्षमता नहीं थी। इस वजह से जानवरों को इंसानों ने गुलाम बनाया। तो जानवर नहीं बनना है, इंसान बनना है और दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना है। जो सामने वाला कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा तो तुम भी मत करो। वो बात नहीं कर रहा तुम भी मत करो। वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो दूर बचो ऐसे लोगों से। थैंक यू वेरी मच।